दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में एक बार फिर बम्पर बहाली के साथ बिहार पुलिस की एक नई वैकेंसी आप लोगों के बीच आ चुकी है। अभी देखिए, सरकार ने पहले का भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है और आप लोगों के लिए एक नए वैकेंसी की शुरुआत कर दी है। तो इससे आप लोगों को और बड़े ही खुशी की बात है कि सरकार ने अभी तक दूसरी खत्म ही नहीं हुई है कि नई वैकेंसी आप लोगों के बीच ला करके रख दिया है। तो आप लोग इस बिहार पुलिस के जरिए जो है आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो आप लोग यदि सोए हैं तो आप सपनों से उठ जाइए और लगे रहिए अपने मेहनत की ओर और आप अपना वर्दी में एक सिलेक्शन अवश्य लेकर के दम लीजिएगा। तो कहते हैं कि सपने वे नहीं जो हम सोने वक्त देखते हैं। क्या कहते हैं? सपने वे नहीं जो हम सोने वक्त देखते हैं, सपने वे होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते हैं। ठीक है, अगर दिल में वर्दी की जुनून हो तो ठोकरों से क्या होगी। ठीक है, यदि आपके दिल में एक जुनून है, एक जोश है कि हमें इस वर्दी को पहनना है, तो आपके सामने लाखों करोड़ों कितनों भी ठोकर आ जाए तो इससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपका जुनून क्या है तो वर्दी है। तो चलिए आज इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग शुरू करते हैं। आज का इस सिलेबस में जानेंगे कि इसके अंतर्गत बिहार पुलिस में नए तरीके से क्या बदलाव किया गए हैं, क्या इसमें परिवर्तन है, जो आपको समझना बहुत ही बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना देर के हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो आप लोग ध्यान से इनको समझने का प्रयास करिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें बिहार पुलिस की इस नई भर्ती में आपके पास जो कुल सीटों की संख्या बता रही है वो कितना है? 19,838 सीट है। ठीक है, सीटों की कुल संख्या कितनी है तो 19,838 सीट है। और जिसमें अगर हम लोग बात करें यू आर अनरिजर्व कैटेगरी का, तो इसके लिए सीट देखिए टोटल कितना है तो 7935 सीट हो जाएंगे आपका। और ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस इसके लिए कितने सीट है तो 1983 सीट है। और एससी शेड्यूल कास्ट की बात करें तो इसके लिए 3174 सीट है। जबकि एसटी की बात करें इसके लिए टोटल 199 सीट है। और बीईबीसी की बात करें, देखिए इसे हम लोग BC1 भी बोल सकते हैं। इसके अंतर्गत ईबीसी में जो भी आते हैं इसके लिए कुल पदों की संख्या कितनी है? 3571 सीट है। जबकि बीसी की बात करें अर्थात यहाँ ये आ जाएंगे BC2 वाले कैंडिडेट, तो BC2 वाले कैंडिडेट के लिए कुल सीटों की संख्या कितनी है तो वो सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी तो 2381 सीट है। और ये देखिए ये आप लोगों के लिए अलग से इसमें पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए सीट जोड़ा गया है अलग से, जिसके लिए कुल कितने सीट है तो 595 टोटल सीट है। तो इस प्रकार 19,838 सीटों का बंटवारा किया गया है कि प्रत्येक कैटेगरी में कितने कितने पदों की संख्या है, इन सारी चीजों को बताया गया। तो यदि आप इन सब को एक साथ ऐड करेंगे तो आपको ये निकल के आ जाएगा कितना तो 19,838 टोटल आपका यहाँ पर सीट हो जाएगा। तो एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि आप लोगों का जो ये फॉर्म प्रारंभ हो रहा है, भरने की तिथि जो प्रारंभ हो रही है फॉर्म फिलअप का, वो 18/3 से प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, 18/3 से ये आपका प्रारंभ हो रहा है। और इनकी अंतिम तिथि क्या रहने वाली है तो अंतिम तिथि रहने वाली है क्या तो 18/4 और 2025, यानी टोटल आपको 30 दिनों का समय दिया जा रहा है इस फॉर्म को फिलअप करने में। तो आप लोग बहुत ही आराम तरीके से आप लोगों को इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है जो भी इनके योग्य होंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं कौन इस योग्य है और कौन इस योग्य नहीं है जो कि इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इसमें कि वे कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जिसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी में। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो कितना होना चाहिए तो 165 सेंटीमीटर। वो भी किसके लिए बात किया जा रहा है तो पुरुष वर्ग के लिए। ठीक है, जो अनरिजर्व कैटेगरी में पुरुष वर्ग के लोग आते हैं उनके लिए हाइट कितनी होनी चाहिए 165 होनी चाहिए। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें बिहार का जो कैटेगरी में आता है BC हो गया,
ईबीसी, एससी हो गया और एसटी। अगर पुरुष वर्ग है तो इनके लिए हाइट कितना होना चाहिए, तो इनके लिए हाइट क्या चाहिए, तो 160 चाहिए, क्योंकि ये बिहार का मूल निवासी है और बिहार के मूल निवासी को बिहार सरकार इसमें छूट करता है। तो इसीलिए अनरिजर्व कैटेगरी से आपको 5 सेंटीमीटर कम हाइट में ही पुरुष वर्ग को ले लेगा, जबकि सभी वर्ग का, चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरी हो, बीसी हो, ईबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, किसी भी वर्ग में हो, अगर वो महिलाएं हैं तो उनके लिए कितनी रहने वाली है हाइट, तो उनके लिए हाइट कितना होना चाहिए, तो 155 उनके। तो चलिए, तो आप लोग यहां तक समझ गए। तो लड़कियों के लिए क्या है, तो गर्ल के लिए हाइट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 155, जबकि बिहार के पुरुषों के लिए चाहे वो किसी भी कैटेगरी से क्यों नहीं आता हो 160, जबकि अनरिजर्व कैटेगरी में पुरुष के लिए क्या रहा है 165। यदि आपकी हाइट इतनी है तो आप अवश्य जो है इस फॉर्म को डाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे और समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं इसकी योग्यता का, इसके लिए आपको कितनी पढ़ाई तक की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति इसमें एलिजिबल कब होंगे, जब वो व्यक्ति 10+2 किए होंगे किसी भी सब्जेक्ट से हो, ठीक है, चाहे वो आर्ट से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट से हो, अगर वो 10+2 पास कर गए हैं, वो भारत के किसी भी कॉलेज से पढ़े हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस फॉर्म को डाल सकते हैं यहां पर, ठीक है। इसके लिए योग्यता यही है कि आपको क्या होना चाहिए, तो 10+2 होनी चाहिए, यानी 12वीं क्लास आपको पास होना चाहिए, तभी वो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या। आइए, अगर हम लोग दोस्तों बात करें इसमें उम्र का, एज की बात करें, तो एज भी सबसे पहले मायने रखता है। देखिए, किसी भी फॉर्म को आप तभी फिलअप कर पाते हो, लगभग हम बात करें 95% फॉर्म की बात करते हैं, तो आप तभी फॉर्म को डाल सकते हो यदि आपका उम्र कितना हो गया हो, 18 वर्ष, ठीक है। तो ये आपका स्टार्टिंग टाइम माना जाता है कि जब इतना आपका आ गया है एज, ठीक है, सर्टिफिकेट के अनुसार, तो आप किसी भी फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। परंतु यहां अगर हम लोग बात करें तो एज तो 18 से प्रारंभ हो रहा है, परंतु अगर यहां आप लोग एक चीज देखें कि 18 वर्ष से लेकर के 25 साल तक के ही लोग जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर वो कहां किससे आते हो, अनरिजर्व कैटेगरी से आते हो, ठीक है, अनरिजर्व अर्थात यूआर कैटेगरी में जो भी आते हैं, ठीक है, उसके लिए एज कितना चाहिए, तो उसके लिए एज 18 वर्ष से लेकर के कितना तक होना चाहिए, तो 25 के बीच होना चाहिए, तभी वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आप लोग अपना अपना डेट ऑफ बर्थ जो है ये भरने की तिथि से, जो 18/3/2025 है, इस तिथि से क्या करें, अपना डेट ऑफ बर्थ निकाल लें कि इसके बीच में अगर आ रहा है तो आप जरूर इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, अन्यथा इससे अगर अधिक आ रहा है, 18 से 25 के बाद आ रहा है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, समझते हैं इसमें क्या है। देखिए, अगर वो बिहार का निवासी है तो उसके लिए ईबीसी की बात हो, बीसी हो, एससी एसटी जो भी हो, तो उसके लिए एक आरक्षण के तौर पर क्या बनता है, तो एनसीएल बनता है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट की अगर हम लोग बात करें तो इसके तहत पुरुष वर्ग को 2 वर्ष की क्या मिलता है, तो अतिरिक्त उम्र में छूट मिल जाता है, ठीक है। कहने का मतलब वो व्यक्ति 18 वर्ष से तो स्टार्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन 2 वर्ष एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो उनकी आयु कितनी हो जाएगी, तो 27 वर्ष तक उस फॉर्म को वो फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अगर उनकी एज मान लिया जाए 25 से अधिक हो गया हो, तो वो एनसीएल लगा करके अपनी आयु कहां तक बढ़ा सकते हैं, तो 27 वर्ष तक बढ़ा करके वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।
इसीलिए एज बहुत अधिक मायने रखता है। ठीक है, आप लोग अपना अपना चेक अवश्य कर लीजिएगा। चलिए, अगर हम लोग महिला की बात करें तो बिहार के महिलाओं का चाहे वो किसी भी कास्ट से क्यों नहीं आता हो, तो उनके लिए भी एनसीएल तैयार होता है। इनको भी कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है ना, इनसे छूट मिल जाता है। कितने वर्ष का? तो 3 वर्ष का। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 18 वर्ष से लेकर के, ठीक है, कहां तक? तो 28 वर्ष तक के जो लड़कियां हैं इन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप समझ गए कि एज जो है किस तरह से मायने रखता है। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए, अगर हम लोग बात करें यहां पर शारीरिक दक्षता में हम लोग बात करते हैं, इनको समझिएगा। तो जो चीज है आपको यहां पर भी, अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो एग्जाम के बाद आपको यहां पर पहुंचना पड़ेगा शारीरिक दक्षता के लिए, यानी आपको फिजिकल पास करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप फिजिकल यहां से पास कर जाते हो तो समझिए आपका हो गया बल्ले बल्ले। तो इसीलिए सबसे पहले इनको भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, तो देखिए शारीरिक दक्षता जो इस बार चेंज हुआ है, बदलाव हुआ है, इसमें आपको याद रखना है शारीरिक दक्षता कितने अंक का है? 100 अंक का है। ठीक है, यहां पर भी आपको अंक मिलने वाला है, जिसमें हम बात करें दौड़ में, ठीक है, दौड़ में, दूसरा बात करें गोला फेंक, और तीसरा क्या होगा? तो ऊंची कूद। ठीक है, यही 3 चीज आपसे लिया जाएगा। दौड़ से देख लीजिए, एक दौड़ होगा, गोला फेंक होगा और ऊंची कूद होगा। ठीक है, तो दौड़ की बात करें तो इस दौड़ में कितने अंक मिलने वाला है? तो 50 अंक का दौड़ होगा। गोला फेंक कितने का होगा? तो 25 अंक का होगा। और ऊंची कूद जो होगा वो कितना रहने वाला है? तो 25 अंक का। देखिए आपको दौड़ में कितना अंक मिल रहा है? तो 50 अंक मिल रहा है। इसीलिए ये सारे अंक आपके मेरिट लिस्ट को तैयार करने में बहुत हद तक ये जो है आपको ये काम आएगा। तो इसीलिए आप लोग जितना इसमें है प्रयास करेंगे कि इतना अंक तक लाने का। ठीक है, तो आप लोग जो है इन चीजों का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब इसके बाद हम आपको समझा देंगे ये। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए इसमें जो है ये 3 चीज में अगर हम लोग पहले दौड़ को समझने का प्रयास करें तो दौड़ में देखिए किस तरह का रहने वाला है। तो दौड़ तो आप समझ गए कि ये 50 अंक का रहेगा। देखिए जो पुरुष वर्ग है उसके लिए कितना दौड़ है? तो 1.6 किलोमीटर इनके लिए रनिंग होगा। और इनके लिए समय कितना दिया जाएगा? तो समय दिया जाएगा 6 मिनट। ठीक है, अगर 6 मिनट आप दौड़ जाते हो तो आपको पास के लिए टोटल देखिए 6 मिनट में कितना अंक मिलने वाला है? तो 20 अंक मिलने वाला। यानी आप ये सोचिए कि अगर 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में लगाते हो तो यहां पर केवल आपको अंक जो मिलने वाला है दौड़ के लिए वो कितना मिलेगा? तो 20। यदि आप इस 6 मिनट से कम में लगा देते हो, जैसे 5 और 40, यानी 5 मिनट 40 सेकंड में ही आपने दौड़ को पूरा कर लिया, तो आपको कितना अंक मिल जाएगा? 30 अंक। कोई ऐसे भी धावक होंगे जो 5 मिनट और 20 सेकंड में ही लगा लेंगे, तो इसको कितना अंक मिलने वाला है? तो 40 अंक। और जो 5 मिनट से भी कम समय में लगाएगा तो उसे फुल अंक दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रयास करने से क्या नहीं होगा, आप लोग चाहो तो इससे ऊपर भी अंक ला सकते हैं। तो आपका कम से कम जो है ध्यान इस पर अवश्य रहना चाहिए कि 5:20 तक में जो है हमें दौड़ करके अपना 1.6 किलोमीटर पूरा कर लेना है। तो अंक आपको कितना मिल जाएगा? तो टोटल आपको मिल जाएगा 40 अंक। तो ये पुरुष वर्ग के लिए है। कितना दौड़ है? 1.6 किलोमीटर। टाइमिंग क्या है? 6 मिनट। ठीक है, अगर 6 मिनट से अधिक समय लेकर दौड़ते हो तो आपको इसमें पास नहीं माना जाएगा, आपको इससे बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। तो देखिए महिला वर्ग की अगर हम लोग बात करें, इनके लिए दौड़ कितना है? तो सिर्फ 1 किलोमीटर। ठीक है, कितना दौड़ना है इसे? 1 किलोमीटर दौड़ना है। और समय कितना मिलेगा? तो 5 मिनट। ये भी किसके लिए है? पास के लिए। अगर ये 5 मिनट में इस दौड़ को पूरा कर लेते हैं तो इनको अंक कितना मिलेगा? तो 20 अंक मिलने वाला है। परंतु 5 मिनट
मिनट से कम ही समय में लगा दे, जैसे 4 मिनट 40 सेकंड इतना में ही लगा दिया तो कितना अंक मिल जाएगा, तो 30 अंक मिल जाएगा। 4:20 में ही लगा दिया तो कितना मिल जाएगा, 40 अंक। और 4 मिनट से कम समय में ही लगा दिया तो ये आपको कितना अंक दे देगा यहाँ पर, तो 50 अंक मिल जाएगा लड़कियों आप लोगों को। ठीक है, तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। तो आप लोग इनको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि हमें कहां पर पहुंचना है और कितने समय में इस चक्कर को पूरा कर लेना। तो आइए एक बार हम लोग गोला फेंक को समझते हैं कि गोला फेंक में किस तरह से बात रहने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग गोला फेंक में बात करें तो पुरुषों के पास जो गोला होगा वो फेंकने में जो 25 अंक मिलेगा पुरुष वर्ग को, उसके लिए गोले का जो वेट होगा वो 16 पाउंड का रहने वाला है। और उसे फेंकना कितना है, तो 16 फीट फेंकना पड़ता है। ठीक है, कितना फेंकना पड़ता है, तो 16 फीट उसको फेंकना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो 16 फीट फेंकना पड़ेगा। और कितना रहना चाहिए दूरी, तो 16 फीट रहना चाहिए। और पुरुष वर्ग का जो गोला होगा वो कितने पाउंड का होगा, 16 पाउंड का होगा। जबकि महिलाओं की बात करें, इसके पास जो होगा गोला उसका वेट कितना रहने वाला है, 12 पाउंड। और फेंका कितना जाएगा, तो 12 फीट। देखिए, ये जो 16 फीट पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए 12 फीट है, ये केवल 5 अंक देगा। आप यदि इससे ऊपर जैसे आगे फेंकेंगे, जैसे मान लिया जाए 16 के बदले आपने फेंक दिया 17, ठीक है, तो यहां आपको नंबर अधिक मिल जाएगा। अगर यहां आप केवल यहां से फेंक देते हो 16 फीट तो केवल आपको 5 अंक ही दिया जाएगा, इससे ज्यादा आपको मिलने वाला नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए जब भी कोशिश करिए कम से कम 16 प्लस ही आपको फेंकना है पुरुष वर्ग के लिए, और महिलाओं के लिए 12 से प्लस ही हमेशा फेंकने का प्रयास करना है। क्योंकि जितना आप दूर फेंकेंगे उतना अधिक आपको अंक यहाँ पर मिलने वाला है। तो ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें ऊंची कूद की बात करें, तो पुरुष वर्ग के लिए पास मार्किंग जो मिलेगा ऊंची कूद में वो कितना फीट होना चाहिए, 4 फीट। अगर आप 4 फीट हाई जंप कर जाते हो तो उस कंडीशन में आपको पास मार्किंग मिलेगा। लेकिन जब आप 4 फीट से भी एबव जाते हो, ऊपर जाते हो, तो आपको एक्स्ट्रा अंक भी देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो महिलाओं के लिए पास अंक कितना होना चाहिए, 3 फीट। अगर ये जंप कर जाते हैं महिला लोग तो यहाँ पर आपको केवल पास अंक दिया जाएगा। परंतु जब आप इससे ऊपर जंप करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा अंक भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ये जो है आपका बिहार पुलिस का टोटल बात है आप लोग समझ गए। और इन बातों को ध्यान में रख करके आप लोग अपना तैयारी अवश्य जारी रखें। तो आप लोग यदि बिहार पुलिस का पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग डेली हमारे साथ सुबह 7 बजे और शाम के 7 बजे जुड़ जाइए। और डेली हम आपको बिहार पुलिस के नए नए क्वेश्चन और जो पीछे बैक में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए गए हैं उन सारे क्वेश्चनों को डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और अपनी पढ़ाई को मजबूत करिए, साथ साथ अपना फिजिकल भी जारी रखिए, ताकि समय आपको बहुत कम मिलता है उस टाइम। और अभी से अगर आप लोग लगे रहिएगा तो अवश्य आप लोग अपने मंजिल को प्राप्त कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।